नगर निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार अपने सबाब पर है और प्रत्याशी जो हैं वो खूब पसीने बहाते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में देवघर नगर निकाय क्षेत्र में रीता चौरसिया जी ताल ठोक रही हैं, बीजेपी की समर्थित प्रत्याशी में से हैं। संगठन जो है पूरा प्रयास कर रही है कि उनके समर्थित उम्मीदवार जीत करके आ जाएं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों या फिर कांग्रेस के हों और चाहे वो बीजेपी के हों। ये बीजेपी से समर्थित उम्मीदवार में से हैं रीता चौरसिया जी। कैसे देख रही हैं, क्योंकि कुल 18 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, कितना टफ लग रहा है मैम, या जनता का समर्थन और प्यार मिल रहा है? मुझे जनता का समर्थन प्यार भरपूर मिल रहा है। मैं उनके समर्थन से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे जिस तरह उनका प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है मुझे मंजिल मिलेगी। क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, चूंकि आप पहले पार्षद भी रही हैं, अभी क्या क्या समस्याएं देख रही हैं आप, किन किन चीजों को फोकस करेंगी, क्या प्राथमिकता? देखिए, मैं पहले 10 सालों से निस्वार्थ भाव से वार्ड काउंसलर रह के काम की हूँ। मैं इस बार अगर आसीन होती हूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ की जनता को जल की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि देवघर एक ड्राई जोन एरिया है। मैं चाहूंगी हर घर में नल और जल पहुंचे। क्यों मैं भ्रमण कर रही हूँ, देख रही हूँ कि महिलाएं पानी के लिए इधर उधर परेशान होती हैं। पानी की समस्या प्राथमिक तौर पर है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट थिंग क्या रहेगा? मैं चाहती हूँ देवघर में साफ सफाई और स्वच्छता बरकरार रहे, क्योंकि यह एक पर्यटन स्थल है, बाबा नगरी है। यहाँ रोज नए नए श्रद्धालु आते हैं। मैं चाहती हूँ उस चीज में मैं अपने आप को सामने लाऊं कि वह हमारा शहर स्वच्छ और साफ रहे, जिससे यहाँ आने वाली श्रद्धालु, यहाँ आने वाली जनता अच्छी अनुभूति लेके जाए। उन्हें यह लगे कि झारखंड में एक देवघर नगर निगम ऐसा है जहाँ हर तरफ सफाई और पानी और सब चीज नजर आता है, साफ और सुंदर सी। और मैं चाहती हूँ कि मैं देवघर नगर निगम की जो व्यवस्था है उसे भी मैं सुधारूं। चलिए, देवघर नगर निगम की कुव्यवस्था तो ठीक करेंगी ही, कैसे ये सुंदर और स्वच्छ शहरों में से आए, चूंकि बाबा नगरी की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान भी है, तो ऐसे में ये शहर की भी पहचान बन सके। देखिए, चूंकि आप महिला कैंडिडेट में से हैं, महिलाओं की भी कई समस्याएं हैं। जब न्यूज़ 11 भारत की टीम इसका मुआयना कर रही थी, महिलाओं के भी कई इश्यूज हैं, तो ऐसे में महिलाओं पर भी फोकस रखेंगे। महिला ही मेरी शक्ति है। मैं नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। आज मैं जहाँ हूँ, हमारे साथ नारी भी बहुत सारी हैं। मैं चाहूंगी कि हमारी महिलाओं के लिए भी कोई इस तरह की बने, छात्रावास बने, जो हमारी रोजगार करने वाली महिलाएं उसमें रहें। बाहर से पढ़ने वाली महिलाओं के लिए भी छात्रावास रहना चाहिए। आप आजकल देख रहे हैं कि हॉस्टल में भी बहुत तरह की कुरीतियां रहती हैं। मैं चाहूंगी कि मेरी बच्चियां, मेरी बहनें जो यहाँ आए वो अच्छे से रहें। उसी मॉनिटरिंग में अगर आती हूँ तो करती रहूंगी। अक्सर लोग जीत जाने के बाद, जब वो जीत जाते हैं, जनता का प्यार और समर्थन मिल जाता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं, वो उनके घोषणा पत्र की चीजें याद नहीं रहती हैं, मैनिफेस्टो को भूल जाते हैं। मैं पहली बार वार्ड काउंसलर के रूप में वार्ड नंबर 3 से चुन के आई थी, तो मुझे भी लोग कहते थे कि यह काम नहीं करेंगी, लेकिन उनके इस विचार को मैंने कहा कि नहीं, मैं इसका काट दूंगी। और मैं हर पल अपने वार्ड के लिए काम करती रही, कि उसका यह नतीजा हुआ कि दूसरी बार वहाँ की जनता मुझे निर्विरोध चुनी। हाँ, लोग कहते हैं कि सब सुविधाएं नहीं दी, तो वार्ड काउंसलर का जो सीमित सुविधा मिला था उसको मैं वहां लगाई, और पिछले 5 सालों से मैं निर्वर्तमान हूँ। मेरी कोई भी ऐसी औकात नहीं है कि मैं नगर निगम जाके वहां से फंड ला सकूं और उसको सुचारू रूप से चला सकूं। यही हम लोगों के साथ एक परेशानी थी। आज हमारा चुनाव हो रहा है। मैं चाहूंगी अगर मैं फिर चुन के आ रही हूँ तो अपने 36 वार्ड को मैं ऐसा बनाऊंगी, और जो 44 गांव लेकर जिसके द्वारा मेरा नगर निगम बना था, मैं उस 44 गांव को मूलभूत सुविधा दूंगी, उसी संरचना को भी मैं बनाऊंगी। उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं राज्य सरकार से फंड लाकर करूंगी, और दिखाऊंगी कि एक मेयर वो भी थी जो अपने टाल में
ये बहुत काम की थी। मैं चाहती हूँ एक इतिहास बने, इसके लिए मुझे जनता का प्यार मिल रहा है। मैं जनता के बल पर ही यह काम कर सकूंगी। तो ये जज्बा और जुनून भी है कार्य करने का। जनता अगर विश्वास और भरोसा जताती है तो ये कार्य करेंगी। 24/7 आप जनता के लिए अवेलेबल रहेंगी? मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं 24/7 मौजूद रहूंगी। अभी भी अगर मेरी जनता मुझे रात में भी कॉल करती है, मैं उसे उठाती हूँ। और अब जहाँ तक मेरे बस में जो सुविधा रहती है उसको मैं करने में पीछे कभी नहीं हटती हूँ। तो यही वजह है शायद कि जनता जनार्दन के दिलों में आज भी जगह बनाई है और वो प्यार और समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये कितना वोट में कन्वर्ट हो पाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब मतदान होगा, मतदान की तिथि होगी, तो इनके पक्ष में कितना मतदान हो पाता है और जो परिणाम सामने आएंगे तो ये देवघर का मेयर कौन होगा ये भी पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।